नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो शायद इस टाइम इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, हर जगह वो दो वीडियो ऐसे हैं जो वायरल हो रहे हैं। तो उस टॉपिक पर मैंने कई लोगों के कमेंट्स देखे हैं, कई लोगों की राय देखी है, क्या बोलते हैं लोग क्या नहीं। और तब उसके जब बाद मैंने सोचा कि शायद से इस टॉपिक पर भी बात होनी चाहिए, आई थिंक। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो बनाती हूँ इस टॉपिक पर। तो मैंने दो वीडियो वायरल हुए हैं, एक तो है ट्रेन का और एक है बस का। तो जब मैंने वो वीडियो देखे तो मतलब मुझे तो ये लगा कि यार किस तरीके के लोग हैं, मतलब हमारे समाज में, कि जो इतना गंद फैला रहे हैं। मतलब उनको अपनी एज का भी लिहाज नहीं होता है कि मतलब एक एज है उस, मतलब इंसान बोलते नहीं है कि जैसे जैसे एज होती जाती है वैसे इंसान सुधरता जाता है। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जैसे जैसे एज होती जाती है ना, वो उस तरीके से और ज़्यादा मतलब मेंटली मतलब वो ठरकी होते जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो मतलब खैर यही वर्ड यूज़ होने चाहिए। ठरकी होते जाते हैं कि क्या होते जाते हैं मुझे नहीं पता। पर अभी एक ट्रेन का वीडियो वायरल हो रहा है। तो वो अधेड़ उम्र का आदमी है, जो एक लड़की है, पूरे कपड़े पहनी हुई है, सर तक ढका हुआ है उसका, और उसे वो गंदे इशारे कर रहा है। और एक वीडियो वायरल हुआ है बस का, जिसमें एक लड़की है, ओणम जो फेस्टिवल होता है, तो उसमें वो साड़ी पहनी हुई है बस में। और बगल की सीट पे एक बुढ़ा बैठा है, एक बुज़ुर्ग बैठा है इंसान, और वो उसकी साड़ी में झांक रहा है, मतलब यहाँ पर झांक रहा है। तो दो वीडियो से मुझे मतलब मैंने देखा तो वो मुझे क्या ही बोलूँ, मतलब इस एज में लोग इतनी नीच हरकत कर रहे हैं, इनको ये भी नहीं लग रहा है कि भाई हम किसी को पता चलेगा या कोई सुनेगा या कैसे, तो हमारे घर वाले हमारे हमको किस नज़र से देखेंगे, या हमारे घर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इनको वो भी डर नहीं रहता है, ना लाज शर्म रहती है। वो ट्रेन वाला जो वीडियो है उसको मैंने देखा, तो उसमें वो लड़की इतनी डरी सहमी सी एक तरह से, वो मतलब इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही है कि वो उसकी फ़ोटो तक क्लिक कर रहा है। और वो लड़की इस तरफ मुँह करी है, कहीं इस तरफ मुँह करी है, वो उसकी फ़ोटो तक क्लिक कर रहा है, गंदे इशारे कर रहा है, टंग निकाल रहा है और गंदे इशारे कर रहा है। वो लड़की इतना अनकंफर्टेबल थी कि वो इधर उधर इधर इधर, मतलब वो किस तरीके का फील कर रही होगी, वो सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है। और रही जो बस वाली बात है, तो वो लड़की, लोग बोलते हैं ना कि अरे ऐसे कपड़े पहने के निकली होगी तो इसीलिए ये तो होगा ही, ये तो कपड़ों में दिक्कत नहीं है भाई, सोच में दिक्कत है, सोच में गंदी सोच है तुम्हारी। तुम्हारा ना दिमाग थोड़ा ठीक कराओ। जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे ऐसे कपड़े पहन के निकली होगी इसलिए लड़के छेड़ रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन के निकली होगी इसलिए कमेंट पास कर दिया, ऐसे कपड़े पहनी होगी इसलिए रेप हो गया। ये दोनों वीडियो में लड़कियां सर से पाँव तक ढकी हुई हैं। फिर भी ये बुढ़े हैं ना, जो ये 50 55 60 65 70 75, तो ये जो इस एज के बुढ़े हैं ना, ये बुढ़े लड़के तो नहीं, बुढ़े ये हरकत कर रहे हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि हमारे जो एरिया के, हमारे समाज के जो बुजुर्ग है ना, खुद तो जमा वो यंगस्टर को बोलेंगे अरे ये लड़का ऐसा, ये लड़की ऐसी। लेकिन आप लोग क्या हरकत कर रहे हो भाई, मैं सभी को नहीं गिन रही हूँ, पर जो इस तरीके के हैं बुजुर्ग, मैं उनकी बात कर रही हूँ। गलत मत लीजिएगा, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये जो मेरी बात है ना, वो ये उन्हीं लोगों को, बुजुर्गों को बुरी लगेगी जो सच में ऐसी हरकत करते हैं या ऐसे हैं। ये उन्हीं लोगों को ही बुरा लगेगा, बाकी किसी को बुरा नहीं लगेगा। ये हमारे समाज के कुछ बुजुर्ग होते हैं ना, ये घर में बहुत अच्छे बने के बैठते हैं, लेकिन घर में इनके अंदर चलता रहता है कि यार मैं कुछ करूँ कुछ करूँ, कुछ हरकत करूँ, या ये ज़ुबान से ही अपना गंदे दिखा देते हैं या हरकत से ही कुछ गंदे दिखा देते हैं, फिर ये बाहर निकलते हैं। अब घर में तो ज़्यादा दिखा नहीं सकते हैं, घर में दिखाएंगे तो कुछ ना कुछ, फैमिली आप जानते हो, फैमिली के सामने कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा, इसलिए जाके वो घर में नहीं कर पाते, तो इसलिए बाहर जाके ही नीच हरकत करते हैं। और जो लोग बोलते हैं ना कि सो कॉल्ड कि अरे ऐसे कपड़े पहने हो, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें क्या कहते हैं मेल है, इसमें फीमेल्स भी हैं इन्वॉल्व। कि किसी के साथ कुछ गलत हो जाए, किसी की बेटी के साथ, तो तुरंत कहा जाता है अरे कपड़े ऐसे पहनी होगी,
कपड़े वैसे ही पहनी होगी, अरे चाचा बॉयफ्रेंड होंगे, चाचा ये होंगे। अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या, तो उसके बारे में बिल्कुल भी कमेंट मत करिए, क्योंकि घर में बहू बेटी आपके भी होगी। अभी जो केस हुआ है उसमें वो लड़की जो ख़त्म हुई है मनीषा, वो पूरे कपड़ों में टीचर थी, पूरे कपड़ों में थी, उसके बाद भी ये घर घटिया हरकत हुई ना उसके साथ। तो अपना ना सोच बदलिए, सोच जिस दिन बदलेंगे ना उस दिन समाज अपने आप चेंज हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वो बुजुर्ग जो साड़ी में देख रहा है उसको इतना डर नहीं कि लड़की वीडियो बना रही है बगल में बैठ के, ऐसा ना हो ये लड़की वीडियो वायरल कर दे, उसके मतलब बिल्कुल डर नहीं था उस लड़की को। आखिर में तुम क्या हुआ, तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया, तुम तो भाई मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, तुम्हारे बच्चे किस तरीके से, तुम अब बच्चों की नज़र में नज़र मिला के किस तरीके से बात कर पाओगे बच्चों से, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप कुछ भी करो, कुछ भी, लेकिन ये जो टुच्ची हरकतें होती है ना, ये जो जुबान होती है, ये जो टुच्ची हरकतें होती है, इसको हमेशा अपने घर वालों के सामने तो बिल्कुल कंट्रोल में रखिए। और घर वालों के सामने कंट्रोल में रख रहे हो तो आप बाहर वालों के भी कंट्रोल में रख सकते हो अपने ये जो हरकतें हैं। तो इसीलिए ना ये सब जो चीज़ें हैं ना, है तो छोटी सी चीज़ सुधारने की, लेकिन इस छोटी सी चीज़ को अगर आपने सुधार लिया तो पता नहीं कितनी चीज़ें सुधर जाएंगी आप में। तो जो भी लड़के हैं या बुज़ुर्ग मेल हैं या जो भी हैं, तो आप प्लीज़ और प्लीज़ बख्श दीजिए, लड़कियों औरतों को बख्श दीजिए भाई। पहले तो हमें आज़ादी नहीं मिलती थी, अब आज़ादी, अब कुछ लोग बोलते हैं आज़ादी मिली है तो छोटे कपड़े पहनने लगी हैं ये। अरे मैं कह रही हूँ आज़ादी मिली है, जो छोटे कपड़े पहन रही हैं वो छोटे कपड़े पहन रही हैं, लेकिन जो छोटे कपड़े नहीं पहन रही हो उनके साथ क्यों गलत करते हो भाई। और मैं तो कह रही हूँ छोटे कपड़े पहने चाहे बड़े फुल ड्रेस में हो, लेकिन गलत करने का अधिकार आपको नहीं है, किसी भी लड़की को गलत नज़र से देखने का अधिकार आपको नहीं है भाई। आपके भी घर में बहू बेटी होगी। कुछ ऐसे मैंने एक नोटिस किया है कि कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो घर परिवार में तो बहुत बहुत ज़्यादा डिसेंट, सब सोचते होंगे अरे बहुत सीधा आदमी है ये वो, लेकिन बाहर जाके वो नीच हरकत जो करते हैं ना, सबसे खतरनाक वो होते हैं सबसे ज़्यादा। और आजकल जो टुच्ची टुच्ची गंदी गंदी हरकतें हो रही हैं, ये चाहे घर हो चाहे बाहर हो, हर जगह हो रही है, हर जगह इन लोगों ने गंदगी फैला रखी है। और कुछ गंदगी फैलाने वाली ये फीमेल्स भी हैं, लड़कियां भी हैं, जो क्या, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये सब, मेरा एक मतलब एक ये था कि जो ये वीडियो वायरल हुआ है, मैं एक बुजुर्ग की, मतलब आप ये मत सोचिए कि ये बुजुर्ग है या डेढ़ उम्र का ये ऐसी हरकत नहीं करेगा, वो कर सकता है भाई। आपने अभी 2 वीडियो देखे ना वायरल हो रहे हैं, जो वो हर उम्र का इंसान अगर टुच्चा है, उसकी गंदी हरकतें हैं, तो वो हर एज का इंसान कर सकता है, फिर चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो अधेड़ उम्र का हो, वो करेगा ही करेगा, क्योंकि उनकी फितरत में होता है वो। और दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये जो कुछ हरकतें हो रही हैं ना, ये इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं जो घटिया हरकतें कर रही हैं आजकल। आए दिन इंस्टाग्राम खोल के देखो, आए दिन पति चीट कर रहा है, पति चीट कर रहा है, पत्नी चीट कर रही है, आए दिन लड़कियां शादीशुदा आदमियों के साथ सो रही हैं बिना शादी किए हुए, किसी का घर बर्बाद कर रही हैं। इन लोग को इतनी भी शर्म नहीं आती। वो लड़का मुझसे प्रॉमिस किया है वो शादी करेगा, अरे वो उससे तुमसे प्रॉमिस नहीं किया, वो सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रहा है, फिजिकल रिलेशन बना रहा है तुम्हारे साथ। अगर तुम कह दो ना कि बिना शादी किए मैं फिजिकल रिलेशन नहीं बनाऊंगी, तो कोई लड़का तुम्हारे मुंह पर देखेगा भी नहीं। आजकल टाइम वही हो गया है, जो रियल लव करते हैं ना वो शादी से पहले तुम्हारे साथ सोने के लिए नहीं बोलेंगे तुमको, तो वो होता है रियल लव। लेकिन अगर सोने के लिए तुमको बोल रहे हैं ना शादी से पहले, तो तुम ये सोच लो कि आज वो तुम्हारे साथ सो रहा है, कल बोल देगा कि मेरे साथ तुम सोई हो तो पता नहीं कितनों के साथ सोई होगी, मैं तो तुमसे शादी नहीं करने वाला, या कुछ भी बहाना मार के वो भाग जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ लड़कियां हैं जो ना कि शादीशुदा आदमी के साथ सोने के लिए तैयार रहती हैं, मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, डिवोर्स दे देगा। और जो कुछ आदमी है ना जो टुच्चापन करते हैं कि बीवी बच्चों के होने के बाद भी वो जाके इधर उधर कुत्तों की तरह मुंह मारते हैं, और बीवी को सोचते हैं कि अरे बीवी घर में लाई हुई, बीवी घर में लाई हुई बस ऐसी ही है ये वो। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये बाहरी दुनिया ही में सिर्फ अच्छी लगती है, जिस दिन तुम घर ले आओगे ना उस दिन तुम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और तुम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहो, ये तुम्हें डर रहता है कि ऐसा ना हो कि मैं समाज में मुंह दिखाने लायक ना रखूँ, इसलिए रहूँ, इसलिए तुम बीवी अलग और बीवी बच्चे अलग, और जो रख रखी होती हैं आप लोगों ने वो अलग रखते हो। इससे क्या होता है,
आज नहीं तो कल पता चलेगा, घर टूटेगा ही टूटेगा, डिवोर्स होगा, बदनामी होगी। तो जो लोग, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आप लोग अगर आफ्टर मैरिज भी ये हरकत कर रहे हैं ना, ये घटिया हरकत, तो बंद कर दीजिए। आप तीसरे को वो अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, तीसरे का कुछ नहीं जा रहा, आपका घर बर्बाद हो रहा है। आपका, आप लॉयल नहीं हो, आपका पार्टनर लॉयल हो, तो उसकी नज़र में आपकी क्या अहमियत है वो सिर्फ वही जानता है। उसका नज़रिया आपके लिए चेंज होना, आपका लिए नेचर चेंज होना, सब कुछ चेंज होना, वो उसकी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ, गलती आपकी है। आपने हरकत की इसलिए उसने अपने आप को चेंज किया। तो इसलिए प्लीज़, जो ये ऐसी समाज में गंदगी फैला रखी है ना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, तो ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए। ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, हमारे संस्कारों में नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपके घर के बड़े बुजुर्ग पूजनीय है तो उनकी ज़रूर रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन अगर वो टुच्ची हरकतें कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं या गंदी हरकतें कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग बिल्कुल भी रिस्पेक्ट लायक नहीं होते हैं। भाई रिस्पेक्ट दे दोगे तभी रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप किसी के, आप अपने घर के हो चाहे बाहर के घर के हो, किसी की बहू बेटी को गंदी नज़र से देख रहे हो या गंदी हरकतें कर रहे हो, तो बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल नहीं है वो चीज़, या आपको उस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट दी जाएगी। तो प्लीज़ ये जो टुच्ची हरकतें हैं ना, ये बंद कर दीजिए। अभी तो 2 वीडियो वायरल हुए हैं 2 लोगों के। ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं कितने घर हैं जिन जो बुजुर्ग बाहर निकल जाते हैं ना, बहू बेटी सबकी नज़र में अच्छे बने होते हैं, लेकिन अगर आपकी भी वीडियो वायरल हो गई ना, तो आप ये सोचिए कि आप अपने घर में जाके अपने बहू बेटी या लड़की दामाद या नाती पोतों से, अपनी वाइफ से, अपने परिवार से किस तरीके से नज़र मिला पाएंगे, आप ये सोचिए। तो ये जो छोटी छोटी ये जो टुच्ची हरकतें ना, ये बंद कर दीजिए। थैंक यू।